भाई ये चेक करो, ये उदयपुर है भाई, बहुत ही ह्यूज है। मतलब ओ भाई ये कौन सा जानवर है भाई, एक नंबर। टिकट खरीदी है भाई, ठीक है। बाइक चला के बिल्लो पे बैठ के मैं आ चुका हूँ सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस दिखाऊंगा तुम्हें, क्या कुछ मैटर है। चेक करते हैं, इस तरफ जाना है, वो खड़ी बिल्लो। चलो वहाँ से एंट्री लेके सीधा यहाँ पे आगे बिल्लो को कर दिया मैंने पार्क। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। यहाँ पे सीन बढ़िया ही चल रहा है। ओके रिपोर्ट। बाकी चेक करो भाई कितना ह्यूज है, ठीक है। तो सामने चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो भाई मोर और लेस अभी मैं सीधा सिटी पैलेस ही आ गया, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके बाइक उठा के मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, एंड आई शोड अप हेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को। जैसे 3-4 म्यूजियम रहेंगे अंदर, वो सब देखना, ये सब करना, तो इट विल बी फन। लेट्स सी वेयर वी गो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही ह्यूज है भाई, क्रेजी सीन्स। लेट्स चेक इट आउट एंड सी व्हाट गोस अराउंड। अच्छा था कि बहुत ही ह्यूज है, मतलब क्रेजी ह्यूज, ठीक है। और अपना प्लान है वहाँ पे जाना। वो लोग ये सीढ़ियों में अंदर खड़ा है ना, वहाँ। तो चलो, रास्ता यहाँ से है। मेरे को मिल चुकी है सीढ़ियाँ, ठीक है। वहाँ चलेंगे। और जो बैकग्राउंड में अगर तुम्हें लवली इंडियन आवाज़ें आ रही है ना भाई, तो मैं ये जो मशीन चलती है ना घी करके, इसको भाई इंटरनेशनल वॉइस ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ इंडिया का वो खिताब दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। कहीं भी मतलब अलार्म से ज़्यादा मैं इससे उठाऊँ ज़्यादा था कि भाई आज अपन को हसीन मौका मिल गया शूट करने का कि म्यूजियम्स के अंदर क्या कुछ होता है। तो ये भाई महाराणा प्रताप की तलवार, ठीक है। वो उसके दादे की तलवार है और ये उसके परदादे की तलवार है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंट्रीगिंग चीज़ मेरे को सो फार सो येट लगी है, वो लगी है भाई ये बंदूकें, ठीक है। ये महाराणा के पोते की बंदूकें हैं, ठीक है। तो ये सब सीन चेक करो। तो भाई मोर और लेस इधर यही सिस्टम है। ओ भाई ये चेक करो भाई, ये हुई ना बात, ये है मेरा फेवरेट जुगाड़ भाई। एक नंबर। मन तो करता है अभी कांच तोड़ के सारी ले जाऊं घर पे, बट भाई एक नंबर सीन, मज़ा आ गया। ये नो नो, ये यस यस, ओके रिपोर्ट है भाई। ग्रेट ग्रेट। महाराणा प्रताप तो नहीं है भाई, कौन है ये? महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, ये लिखा हुआ, ये इनकी तोप। ओके रिपोर्ट। अब चलते हैं इनका राजकीय संग्रहालय उदयपुर चेक करेंगे। और उसके अलावा भाई ये सिस्टम चेक करो, ओह ये तो मज़ेदार है भाई। भाई रिगार्डलेस ऑफ ऑल द जोक्स एंड एवरीथिंग, भाई मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट फीट टू रूल ओवर सो मैनी सेंचुरीज। तो बेसिकली मेवाड़ डायनेसिटी जो है वो वर्ल्ड की तो नहीं, इंडिया की ओल्डेस्ट रूलिंग डायनेसिटी है, ठीक है। जिसमें राजा सांगा जिनकी आय वाला सीन था वो, उसके अलावा महाराणा प्रताप, महाराजा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर को बसाया। तो भाई ये सब चीज़ें मतलब इट्स अ ग्रेट फीट। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आई थिंक भाई ये सब मेंटेन करना ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत क्रेजी चीज़ है, ठीक है। और ये सब वो लोग, ये डायनेसिटीज़ या फिर ये वो लोग थे जिन्होंने देश को और इंडिया को बहुत कुछ दिया है। लुक एट द आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अलावा मतलब स्टोरीज, ठीक है, करेज और एक एनरिच्ड हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें बहुत क्रेजी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इन लोगों की आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। रीज़न बीइंग they were warriors, yes, they were rulers, yes, they have achieved a lot, yes। और उनके अचीवमेंट का प्रमाण जो है वहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, तो वो मेरे को बहुत सीरियस लग रहा है। बाकी इसके अलावा मौज मस्ती नहीं रुकेगी, ठीक है। तो भाई हथियार किसी के हों,
दादे के हो, परदादे के हो, बेटे के हो, पोते के हो, अपन तो काट रहे चिल यहाँ जय दादा की। चलते चलते मैं एक और जगह आ गया और एक और मेरे को टिकट मिल चुकी है। अंदर देखते क्या कुछ मिल रहा है। चलो गलत म्यूजियम में घुस गए। क्या ओ भाई ये कौन सा जानवर है? स्टैंडिंग ट्विन काफ जॉइन टुगेदर फ्रॉम बैक। अजीब है भाई कसम, सच्ची बात बताऊँ ना, इससे खस्ता हाल, मतलब देखना लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, इससे खस्ता हाल म्यूजियम मैंने आखिरी बार पोंडी वहाँ देखा था, कन्याकुमारी में। ठीक है, क्या है? पेयर ऑफ खड़ाऊ मेड ऑफ आइवरी। अच्छा, हाथी के टस्क से बनी है भाई ये चप्पलें। चलो यही कुछ मैटर है, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। ये क्या है भाई? मॉडल ऑफ पुष्पपति टेम्पल इन नेपाल। अच्छा, नेपाल के टेम्पल का मॉडल यहाँ क्या कर रहा है? गिफ्ट में आया होगा। चलो भाई, क्या है, बंदूकें हैं। मतलब ये इतना अजीब सा वो है, म्यूजियम है। ठीक है, क्या पगड़ियाँ रखी हैं भाई यहाँ। ठीक है तो भाई इतने दिनों से मतलब अपन अपनी ऑलमोस्ट पूरी ट्रिप ये क्या है? ये किसका मॉडल है? ये है भाई मॉडल ऑफ विक्टोरिया हॉल बिल्डिंग, गुलाब बाग। ठीक है, तो भाई इतने दिनों से तुम्हें लग रहा होगा बार बार ऐसे मैं मतलब ऐसे फोटोग्राफी नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैं यही सब चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि भाई पता नहीं अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा इससे बेटर होता है, जैसे अभी दूसरी जगह पे दिखा रहा था मैं। बाकी दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो भाई शेर को शेर मिल चुका है। हाय शेर, हाय शेर। अब ये गुर्रा दे तो भाई कैसा लगे, AI से बना दो भाई। ये देखो ज़्यादा दगी। तो भाई अभी यहाँ से अंदर जाएंगे। अभी म्यूजियम उस तरफ था। बाकी मेन सिस्टम जो टूरिस्टी प्लेस है ना, वो मैं छोड़ चुका हूँ। टूरिस्ट ना होने का और ट्रैवलर होने का फ़ायदा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ठीक है, मतलब भाई साहब, भाई चोला डायनेस्टी की मूर्तियाँ हैं ये। कुंभालगढ़ भाई, ओ मतलब चोला डायनेस्टी की भाई ये है 10th सेंचुरी की राजस्थान की वो है मूर्तियाँ हैं। ठीक है, कुंभालगढ़ 1516 महाराणा कुंभकर्ण भाई क्रेजी। और लोग यहाँ नहीं आ रहे, दे आर मिसिंग अ लॉट। ये सब के बारे में मेरे को तो देखना और पढ़ना है। ठीक है, बाकी तुम देखो अपना। चलो मेरे को देखने दो, बाय। अभी जैसे मैंने ये सब मूर्तियाँ देखी, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो अपन ने साउथ में मूर्तियाँ देखी थी उनसे अलग कैसे हैं। ठीक है, तो ये मूर्तियाँ हैं सारी वाइट स्टोन की। ठीक है, ये वाइट स्टोन में बनी है और भाई हैं ये सारी उसी टाइम की 15th सेंचुरी। ये सारी 15th सेंचुरी के आसपास की टाइप की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, मेजर थीम क्या है इनका? थीम वही है, रिलीजन। ठीक है, और मतलब ये सारे गॉड्स हैं हमारे। ठीक है, तो वो वाला थीम है भाई। बट चेक करो, मतलब थोड़ा सा वो टूट फूट हुई है इनमें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो ही जाती है। बट भाई क्रेजी भाई, मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई अपने नॉर्थ इंडिया में भी इतना सब कुछ मिलेगा देखने को 15th सेंचुरी को भाई। तो बेसिकली वो मूर्ति वहाँ से बीहेड कर दी गई है। ठीक है, विच वॉज अ कॉमन थीम ऑफ मुगल एरा। ठीक है, मुगल एरा में वो हमारे जो गॉड्स वगैरह होते थे उनको बीहेड कर देते थे। रीज़न बीइंग कि मूर्ति पूजा इस्लाम में वो नहीं है, अलाउड नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये उसका एक मेन फीचर है। बाकी ये देखो वाइट स्टोन पे गणेश जी। ठीक है, ये माता रिद्धि है, माता सिद्धि। क्रेजी भाई। ओके रिपोर्ट। देख रहे हो भाई तुम, ट्रैवलर होने का फ़ायदा। इतना प्यारा, इतनी प्यारी जगह और कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैंने कैसे ना कैसे करके जगह ढूंढ ली और भाई अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे भाई। क्रेजी। बाकी ये चेक करो, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, पत्थर पे। और ये हैं
15 सेंचुरी है। तो जो कुंभालगढ़ करके आई थिंक मेरे को फिर से विज़िट करना पड़ेगा। कुंभालगढ़ क्या है मेरे को अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज़ दिखाता हूँ और भाई वो क्रेजी सीन है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। चेक दिस आउट भाई, ये चेक करो, ये उदयपुर है भाई। और नीचे पूरी बोट चल रही है इधर से उधर भाई, क्रेजी सीन है। वो भाई मशहूर वो है, क्या बोलते हैं, सिर्फ बोट से जाते हैं वहाँ पे। इसका नाम तो था राज मंदिर करके कुछ ऐसा। इट्स अ होटल बिटवीन द सी। क्रेजी राइट, कितना तगड़ा व्यू है भाई इसका मेरे पास। और उसके अलावा वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे पूरा शहर दिख रहा है भाई यहाँ से। और सुबह अपन उस वाले ब्रिज पे थे, ठीक है, उस वाले वहाँ पे वो ब्रिज है ना, उस वाले ब्रिज पे थे सुबह थे अपन। उसके बाद इधर उधर घूमा अपन ने, ठीक है। तो भाई क्रेजी भाई, क्या तो नज़ारे हैं, क्या मौसम है, क्या जगह ढूंढी है मैंने। और भाई क्रेजी, इट्स वर्थ इट भाई, इट्स वर्थ इट। और भाई जो मेरे को सीन देखने को मिल रहा है सामने भाई, क्रेजी। तो भाई मज़े आ गए, तुम भी यहाँ पे आना, ठीक है। गवर्नमेंट म्यूज़ियम मिस मत करना। जय दादा जी, मेरे को नज़ारे लेने दो। ओके रिपोर्ट। मोर और लेस अपना फन पूरा हो चुका है, ठीक है। अपन ने लूट लिए सारे नज़ारे और इन नज़ारों को लूटने के बाद अपन निकलते हैं वापस टूरिस्ट वाली जगह पे। चलो गई अपनी जगह पे, बट लुक एट दिस ब्यूटी भाई, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्कल्पचर्स वाइट स्टोन में है, वैसे ही ये ब्लैक स्टोन में बनाया गया है और ये बहुत सुंदर है। इतना भी आर्ट तुम मेरे आसपास देख रहे हो ना, ये भाई 15 सेंचुरी का आर्ट है, ठीक है। और भाई इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, ठीक है। एंड इट्स नॉट आर्ट, इट्स स्कल्पचर, इट्स आवर हिस्ट्री, बट वी यूज टू, जो हम जिसकी पूजा करते थे वो सब चीज़ें। उसके बाद है भाई यहाँ पे पेंटिंग्स, ठीक है। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं इसको, मतलब जब भी किसी एक स्पेसिफिक एरिया का आर्ट होता है उसको स्कूल ऑफ आर्ट बोल देते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया के नाम लगा के, ठीक है। जैसे डेक्कन आर्ट स्कूल है, ठीक है, वैसे ही राजस्थानी आर्ट स्कूल की ये पेंटिंग्स होती हैं। ये थोड़ी फ्लैट होती हैं, इनमें पर्सपेक्टिव कम होता है और बहुत सारी चीज़ें फ्लैट सी होती हैं। मोर और लेस इट्स मोर क्लोज टू डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड द रियल पेंटिंग, ओ माय गॉड भाई, मैं बचपन से ये पेंटिंग जो देख रहे हो ना तुम भाई, मैंने बचपन से ये पेंटिंग देखी और आज मैं इसकी ओरिजिनल देख रहा हूँ। इसलिए ट्रैवल करना चाहिए भाई। जय दादा जी। ये सब पेंटिंग्स मेरी आर्ट बुक्स में होती थी, ठीक है, जब मैं आर्ट हिस्ट्री पढ़ता था, और आज मैं इनको ओरिजिनल देख रहा हूँ। ये सारे इनके पोर्ट्रेट्स हैं, जैसे महाराणा अमर सिंह 2, ठीक है, महाराणा अमर सिंह 1, ये सब भाई सबके पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस जो था राजस्थानी आर्ट स्कूल का, इट ऑल्सो वेंट टू मुग़ल पीरियड, ठीक है। तो तुम्हें कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि अकबर वगैरह भी बहुत सिमिलर पोज में खड़े होके उन्होंने अपना पेंटिंग वगैरह बनवाया है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग, लेट्स गो। मैंने तो मोर और लेस सब कुछ देख ही लिया है, बाकी अब बचा उदयपुर फोर्ट, जहाँ पे भीड़ भाड़ है, लोग बाग हैं, वो वाला मैटर चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव इन आवर आइटनरी। अगर तुम आ रहे हो यहाँ पे तो ये मिस मत करना, ये वाला स्टेट गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है, ठीक है। इसमें पीछे खिड़की विड़की लगी हुई है, और अगर तुम्हें पत्थर देखने हैं पुराने, मतलब ये है 13 सेंचुरी 15 सेंचुरी के बाद का सीन, बट वहाँ है 10th सेंचुरी का सीन। ओके रिपोर्ट। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।